अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्करनैन अख़ियार है और आज हम जो है प्रोग्रामिंग पे जो है ना अपना नाम अच्छा, हमने जो है ना यहाँ पर एक एलसीडी का प्रोग्राम बनाया है। एलसीडी हमारे पास जो है 32x2 की है। ठीक है, 32x2 की है, यानी कि 32 अल्फ़ाबेट्स इसमें इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो है ना उसकी प्रोग्रामिंग है। क्रॉस टू जो है ना, इसमें टू लाइंस होती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। ठीक है, तो अब जो है हमने इस पे प्रोग्रामिंग की है। इस पे बेसिकली मैंने प्रिंट करवाना है, यानी कि इस पे शो करवाना है। क्या करना है, उस पे मैंने शो कराना है मोहम्मद ज़ुल्करनैन अख़ियार। बेसिकली ये मेरा अपना नाम है, तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्रामिंग, आप यहाँ पर अपना भी जो है ना नाम प्रिंट कर सकते हैं सेम यही प्रोग्राम यूज़ करके। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग मैंने लिखी है। ओरिजिन मैंने स्टार्ट किया 0 0 0 H से। ठीक है, आप 0 H भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मूव पोर्ट 1 में मैंने 38H को किया है। ठीक है, तो 38H हमारे पास जो है ना यूज़ टू लाइंस का कोड है। ठीक है भाई, हम जो है ना दोनों लाइंस यूज़ कर रहे हैं, किसकी, एलसीडी की। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाता है, अकॉल एलसीडी कमांड। ठीक है, ये उसका प्रोग्रामिंग है। बेसिकली हमने एलसीडी को समझाना है कि तुमने कैसे कैसे हमें शो करवानी है चीज़। ठीक है, तो ये भी हम माइक्रो कंट्रोलर में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके एलसीडी को पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है फिर कहता है कि भाई मूव पोर्ट 1 0 EH। ठीक, और 0 EH हमारे पास बेसिकली जो ब्लिंकिंग कर्सर होती है ना, ठीक है, जो कर्सर ब्लिंक कर रही होती है एलसीडी के अंदर, तो उसको जो है ना ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास फिर मैंने कहा कि मूव पोर्ट 1 0 1। अच्छा, तो हम जब अगर मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं कि कुछ भी लफ्ज़ लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम। ठीक है, वो एग्ज़ाम जब अगर कंप्लीट हो जाएगा, उस पर प्रिंट उसमें शो हो जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो उसको ब्लिंक करवाना है ना हमने, तो ये उसको क्लियर कर देगा, उस पूरे वर्ड को क्लियर करके दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपने आपको शुरू में बताया कि ये स्क्रीन की जो हमारे पास एलसीडी है, ये उसकी जो है ना प्रोग्रामिंग है। उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है कि भाई तुमने कैसे वर्क करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अकॉल एलसीडी कमांड दे दिया है। देखो ना, यहाँ पर एलसीडी कमांड मैंने इसीलिए दिया है ना कि भाई एलसीडी की कमांड्स हैं ये। उसके बाद मूव पोर्ट 1 ATH। अच्छा, ये ATH क्या है, ATH ये है कि आपने ये उसको फोर्स करवाता है कि आपने कर्सर को फर्स्ट लाइन से, आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट से जो है ना स्टार्ट करवाना है। सही है, अगर आप इसमें मुख्तलिफ वर्डिंग दे देंगे, मिसाल के तौर पे 85 देंगे तो वो दरमियान से स्टार्ट होगा। सही है, तो इसी तरह 90 देंगे तो वो और आगे से स्टार्ट होगा। 75 देंगे वो उससे पीछे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और हाफ आएगा हाफ नहीं आएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। उसके बाद मैंने कहा है कि इसी का कमांड दे दिया कि भाई ये भी किसकी है, एलसीडी की कमांड है, उसका ऑपरेशन है कि उसने वर्क कैसे करना है। उसके बाद फिर मैंने कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने मोहम्मद टाइप करना है, तो मोहम्मद मेरे पास क्या है, मूव पोर्ट 1 कॉमा हैश, और इन्वर्टेड कॉमाज में क्या आ गया, एम आ गया। पहला वर्ड एम है, तो मैंने, अच्छा, मैंने उसको एम कह दिया। उसके बाद अकॉल एलसीडी डेटा। अच्छा, किसका डेटा चल रहा है, एलसीडी का डेटा चल रहा है, उसको मैंने अकॉल किया है, किसको, इसको। उसके बाद मैंने कहा कि मूव पोर्ट 1 यू, और इसी तरह ये सेम आगे प्रोसेस चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये अगेन क्यों लिखा है, ये अगेन और ये बैक। बैक तो सिंपली है कि दोबारा से वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जंप करके वहीं से शुरू होगा। लेकिन ये अगेन मैंने दोबारा यहाँ क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि मेरे पास देखो कितने रजिस्टर होते हैं पोर्ट में, 8 होते हैं। तो वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये टोटल जो है ना 7 8 हो गए। ठीक है, ये गिन लें आप बेशक। उसके बाद 8 के बाद मैंने, जाहिर सी बात है आगे भी मेरा बहुत सारे वर्ड हैं, नेम में मोहम्मद ज़ुल्करनैन अख़ियार, बहुत सारा लंबा नाम है। तो उसके लिए फिर मैंने उसको जो है ना दोबारा से जंप करवाया अगेन पे। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ये देखें, लॉन्ग जंप, पहले क्या कि लॉन्ग जंप बैक, फिर उसके बाद कहा लॉन्ग जंप अगेन, तो वो वहाँ पर चला जाएगा अगेन पे।
तो ये फिर 8 रजिस्टर्स का मैंने लिखा, सेम वही मूव पोर्ट 1 और एम और ये सारा मूव अकॉल एलसीडी डेटा सिंपल यहाँ तक। ये फिर मेरा पहुँच गया एल तक, जुल अभी क्यू ए आर और एन ए आई एन वो रहता है जुल्करनैन। तो उसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट कह दिया कि भाई यहाँ पर मेरी पोर्ट का जो है ना रजिस्टर्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने क्या किया गया कि भाई उसी पोर्ट को मैं दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने कह दिया लेकिन नेक्स्ट कहाँ पर क्या करना है, ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा लॉन्ग जंप नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर लॉन्ग जंप करके नेक्स्ट पे आएगा। उसके बाद यहाँ से फिर डेटा रीड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये डेटा इसने रीड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखेगा, यहाँ तो फिर मेरे पास भाई रजिस्टर ख़त्म हो गए हैं, तो फिर जो है ना ये देखेगा कि अब क्या है, अब ये दोबारा से यहाँ पर आएगा इस जगह पे लॉन्ग जंप डी, तो ये यहाँ पर डी पे जंप लगा देगा फिर से, तो फिर से वो आगे से डेटा को रीड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर मूव P1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मेरे मिसाल के तौर पे नाम के बीच में स्पेसिंग है, तो यहाँ पर ये मैंने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें मेरे 7 रजिस्टर्स यूज़ हुई हैं, तो आगे मेरे पास मेरा नाम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, तो मेरे आगे देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने इसको कहा है कि अकाल एलसीडी डेटा यहाँ पर मुझे फिनिश कर दो। उसके बाद जो मैंने कहा कि लॉन्ग ये सिंपल हुई, इसकी कमांड्स हैं जहाँ जहाँ ये वहाँ पर रजिस्टर्स में मूव करेगा। अच्छा, उसके बाद एलसीडी कमांड का, एलसीडी कमांड हम जो है ना माइक्रो कंट्रोलर को समझा रहे हैं कि तुमने एलसीडी को क्या बताना है, क्या बताना है, क्या डेटा उसमें ट्रांसफ़र करना है। ये जो शुरू में मैंने कहा था एलसीडी कमांड, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर एक और प्रोग्राम बना के उसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया कि भाई तुम यहाँ पर रीड करोगे, ये क्या चीज़ मैंने तुम्हें बताई है कि तुम इसको रीड करके उसको एलसीडी में इम्प्लीमेंट करो। तो ये मैंने इसको कहा है कि क्लियर करनी है पोर्ट 1 पोर्ट 2 P2.0 को, फिर क्लियर P2.1 को क्लियर करना है, और आपने जो है ना P2.2 को जो है ना हाई रखना है, ठीक है। सेट बी का मतलब है हाई, और क्लियर का मतलब है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, यानी कि वहाँ पर न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। 0 और 1 कहाँ पर होगा, सेट बी पर होगा। उसके बाद मैंने कहा कि तुमने एल कॉल डिले करना है, तो एल कॉल डिले के लिए मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है, सिंपल प्रोग्राम है। इसको कहा है कि भाई तुम इन रजिस्टर्स में बिज़ी रहो, इसको जो है डिक्रीमेंट करते रहो, R0 को, R1 को, और हेयर 1 पे हेयर 2 पे जंप भी करते रहो, यहाँ पर आते रहो, ठीक है। जब तक ये सारे रजिस्टर ज़ीरो नहीं हो जाते तब तक तुम जो है ना यहाँ पर इसको करते रहो प्रोग्राम को। तो ये मैंने डिले दिया इसमें टाइम लैप्स बढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लियर, फिर मैंने कर दिया कि क्लियर कर दिया, मैंने किसको क्लियर कर दिया है, P2.2 को। यहाँ पर मैंने 1 कहा था, उसके बाद मैंने फ़ौरन कह दिया कि तुमने क्लियर भी कर देना, ठीक है। फिर रिटर्न कर जाना है, रिटर्न करने के बाद ये वापसी यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। मिसाल के तौर पे उसने मूव P1 38 को जो है ना पहले इसने एलसीडी कमांड वाला ऑपरेशन किया है जो नीचे लिखा हुआ है, तो वो फिर रिटर्न आके फिर दोबारा से इस चीज़ को रीड करेगा, मूव P1 0EH, इसको रीड करेगा। ये बारी बारी इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद अब जो है यहाँ पर एलसीडी डेटा, जाहिर सी बात है एलसीडी डेटा जो है उसको भी तो इम्प्लीमेंट करवाना है किसी तरीके से एलसीडी पे। तो उसको लिए मैंने माइक्रो कंट्रोलर को कहा है कि तुमने P2.0 को हाई रखना है, P2.1 को क्लियर कर देना है, और सेट बी को P2 मतलब इसको भी हाई रख देना है। इसमें भी एल्कोहल डिले दे दिया मैंने, और उसके बाद फ़ौरन मैंने कर दिया कि क्लियर P2.2, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हम उसकी पोर्ट नंबर 2 पे जो है ना वहाँ से उसको कनेक्शन करेंगे एलसीडी के साथ, सही है। तो आगे सिंपल बस डिले का प्रोग्राम है, रिटर्न, और ये दोबारा से रिटर्न हो जाएगा, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा, उसके बाद सिंपल हेक्स फाइल क्रिएट करनी है। हेक्स फाइल क्रिएट करने का तरीका जो है आपको, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें जो है ना आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप जो है चले मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। यहाँ से आपने कॉन्फ़िगरेशन टूल में जाना है,
ठीक है। कन्फिग्रेशन टूल से आउटपुट से यहाँ पर क्रिएटिंग हैश फाइल को टिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको रीबिल्ड ऑल करना है, तो आपके यहाँ पर नीचे बिल्ड आउटपुट में दिख जाएगी क्रिएटिंग हैक्स फाइल फ्रॉम, ये इसने कर दिया। और ये कहाँ पर सेव हुई है? ऑब्जेक्ट्स वाले फोल्डर में सेव हुई है, एलसीडी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स। और किस में है ऑब्जेक्ट वाला फोल्डर? ये कह रहा है हैक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है, कौन से फोल्डर में? ऑब्जेक्ट्स में है, और ऑब्जेक्ट वाला फोल्डर एलसीडी प्रोग्राम वाले फोल्डर में मौजूद है। तो यहाँ से हम प्रोटियस में चले जाते हैं। अच्छा, प्रोटियस की मैंने यहाँ पर कनेक्शंस कर रखे हैं। प्रोटियस के कनेक्शंस का तरीका सिंपल है। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये वाली, ये जो 3, 4, 5 और 6 नंबर पिन एलसीडी की, इसको मैंने कनेक्ट किया है एलसीडी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर, ये देखें, P2.0, P2.1, P2.2 को। ये कौन सी कमांड्स हैं? ये हमारे पास जो एलसीडी की कमांड्स हैं, ये वो हैं। एलसीडी की कमांड्स हमारे पास कौन कौन सी थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी शुरू में? ये चीज़ एलसीडी की कमांड्स, यानी कि ये एलसीडी को ऑपरेट करवाएगा माइक्रो कंट्रोलर। तो हमने उसकी प्रोग्रामिंग पोर्ट 2 पे की है, और डेटा की प्रोग्रामिंग हमने पोर्ट 1 में की है। तो ये सिंपल है। इसमें जो है, अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है एक इम्प्लीमेंट यूज़ किया है, एक एक्स्ट्रा आला यूज़ किया। वो क्या चीज़ है? यहाँ पर जो है ना, मैंने जैसे आपका मिसाल के तौर पे वाईफाई सिग्नल्स काम करते हैं, ठीक है, वाईफाई सिग्नल्स काम करते हैं। मैंने इसको जो है ना यहाँ पर समझ लें कि वाईफाई का सिग्नल, एक वाईफाई राउटर लगा दिया इसके साथ, ठीक है, रिसीवर। और अच्छा, तो यहाँ से ये इसको सिग्नल भेजेगा यहाँ पर। तो ये इसको, अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया है। क्या नाम दिया है? RS, RW और E। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि इसका नाम मैंने क्या दिया। ये देखें, अब आपको क्लियरली वाज़े हो रहा होगा। ये देखें, ये RS, RW, E। तो इसको भी मैंने इधर जो है ना, इसकी पोर्ट पिन नंबर, पोर्ट 2 की पिन नंबर 21 पे, 22 पे और 23 पे जो है ना, बारी बारी RW को 22 पे और 23 वाली को E के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसको नाम दिया है। अगर आप नाम उल्टा दे देंगे तो वो कभी भी उस पर सिग्नल नहीं भेजेगा। तो आपने इसको बेसिकली एक एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, सही है, तो तब जाके ये सेम सिग्नल आपका वहाँ पर ट्रांसमिट करता है। तो अब मैंने RS वाली पे जो है ना, ये 21 का सिग्नल भेजेगा, RW पे RW का, E पे जो है ना, E का। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ, तो मैंने पोर्ट 1 को जो है ना, इसको कह दिया नेम, इसका 0 कह दिया, इसका एड्रेस 1 कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और देखें, अब जो है ना, यहाँ पर मैंने डेटा भेजना है, वहाँ देखो, वहाँ पर भी मैंने इसका नाम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कर दिया। तो ये क्या करेगा? 0 वाले का सिग्नल यहाँ पर भेजेगा, 1 वाले का सिग्नल यहाँ पर, 2 वाले का यहाँ पर, 3 का इधर, और अप टू 7 तक इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, ये पोर्ट्स मैंने खाली क्यों छोड़ी हैं? क्योंकि हमारे ये जो है ना, ये हम तब जो है ना इम्प्लीमेंट्स करते हैं जब वक्त हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर जो है ना हम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे ब्रेड बोर्ड के ऊपर कर रहे हो। ये हमारे पास प्रोटियस सॉफ्टवेयर है, इस पे जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिकली मतलब सिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रोग्राम रन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया। तो उसका कनेक्शन करने का भी सिंपल तरीका है। इसको जो है ना आपने VCC दे देना है, ठीक है। इधर जो है ना 3 पे आपने ग्राउंड कर देना है, और सिंपल, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इसको जो है ना, अच्छा, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो आप जो है, अब जो मैंने वहाँ पर डेटा लिखा था उसका आप प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं चलाने लगा हूँ, तो एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा, तो अभी देखना यहाँ पर पूरा मोहम्मद जुल्करनैन अखियार बारी बारी एक एक अल्फ़ाबेट उसका यहाँ पर जो है पूरा शो होगा। ये देखें अभी। अच्छा, जो मैंने 80 कहा था ना, 80 कमांड, LCD की कमांड दी थी कि 80H आपने लगानी है। तो ये देखें 80 का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये शुरू में जो है ना, इसको जो है ना, मतलब फोर्स कर रहा है कि तुमने LCD को कहा है कि भाई
शुरू में जो है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन से, ठीक है, जहाँ पर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वहाँ से शुरू करना है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना 85 लिख के देखते हैं क्या होता है। अभी जो है यहाँ पर मैं प्रोग्राम में 85 लिखता हूँ 80 की जगह, तो 85, इसको मैं सेव करता हूँ और बिल्ड कर देता हूँ, तो हमारी ये हेक्स फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो उसको दोबारा यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी वो ऑटो सेव हो जाती है। अभी देखना अभी कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये देखें। अभी मैंने आपको कहा था ना वो थोड़ा उसको जो है ना उसको उसने 5 अल्फ़ाबेट्स उसको आगे मूव कर दिया, ठीक है। तो ये देखें अब ये आगे से वो जो है ना इम्प्लीमेंट होके पूरा नेम जो है ना शो हो रहा है एलसीडी पे। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।